श्री गुरुदेव दत्त। दोस्तों, आज का हमारा सब्जेक्ट है कि अपर आईडी और एबीसी आईडी कार्ड में क्या फर्क है। क्या ये दोनों सेम है या इसमें दोनों में कोई बुनियादी फर्क है। और पहली बात तो मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूं कि मुझे पूरे देश से कॉल आ रहा है कि कुछ स्कूल में ये बताया जा रहा है कि अपर आईडी कार्ड निकालना कंपल्शन है। मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में सारे प्रूफ्स दिए हैं, सारे आरटीआई के रिपोर्ट्स भी दिखाए हैं और ये आरटीआई के रिपोर्ट्स में सरासर बताया जा रहा है कि अपर आईडी कार्ड निकालना वॉलंटरी है, ये मैंडेटरी नहीं है। फिर भी स्कूल को ये धमकाया जा रहा है कि टीचर्स को उनकी सैलरी नहीं मिलेगी, उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा, बच्चों के एडमिट कार्ड रुकवाए जाएंगे, उनको हॉल टिकट नहीं दिया जाएगा। ऐसा कुछ स्कूल में किया जा रहा है, पूरे देश में ऐसा हो रहा है। लेकिन आप स्कूल में ये आरटीआई का लेटर अगर दिखाएंगे कि ये आपने खुद ने, गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ही बताया है कि अपर आईडी कार्ड निकलना वॉलंटरी है, ये किसी के भी लिए स्कूल में मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, तो कोई भी स्कूल आपको ये नहीं बोल सकता है कि आप निकलवा नहीं दे सकते, आपको कंसेंट देना ही पड़ेगा। ऐसा कोई भी स्कूल आपको नहीं बोल सकता है। ये आपको जाकर स्कूल में दिखाना है और आप अपने वॉलंटरी कंसेंट देना है नहीं देना है, ये आपके ऊपर है, ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। ठीक है, तो अभी हम बेसिकली देखेंगे कि अपर आईडी और एबीसी आईडी कार्ड में क्या फर्क है। हमने पहले भी देखा है कि अपर आईडी का मतलब होता है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। इसमें आपके सभी रिकॉर्ड्स आते हैं, इसमें सबकी आपके सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट, सभी रिकॉर्ड जो रहते हैं वो सभी का सभी डेटा जो है रिकॉर्ड का, वो एक्सेस करने के लिए, मैनेज करने के लिए ये अपर आईडी कार्ड में आता है और वो डिजी लॉकर में वो डेटा जाता है। तो एबीसी आईडी क्या है? एबीसी आईडी है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। इसमें क्या रहता है कि क्रेडिट्स दिए जाते हैं। और एबीसी आईडी कब निकालते हैं? ये 12th के बाद में, इंटर के बाद में निकालना पड़ता है। 12th के पहले एबीसी आईडी नहीं निकालते। ओके, ये ध्यान में रखना। और इसमें क्रेडिट्स बैंक कैसे रहते हैं? हमारे एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक जैसे बैंक रहती है, उसी तरह ये स्टूडेंट्स की क्रेडिट्स की बैंक है। इसमें आपके क्रेडिट्स जमा कर दिए जाएंगे। आपके स्पोर्ट्स में कितने क्रेडिट्स है, आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में कितने क्रेडिट्स है, आपने मार्क्स कितने लाए हैं, कहाँ कौन से सब्जेक्ट में कितने आए, स्कूल के जो क्रेडिट्स है ये सब आपको एबीसी आईडी में आपको मिल जाएंगे। ओके, और ये कब निकलता है? 12th के बाद में। स्टैंडर्ड फर्स्ट से लेकर 12th तक जो बनाया जाता है कार्ड, उसको अपर आईडी कार्ड बोलते हैं। और 12th के बाद में हायर एजुकेशन के लिए, मतलब बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमएससी, एमकॉम, ठीक है, बीई, एमटेक, जिसके लिए आप जब हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई करते हैं तब आपको लगता है एबीसी कार्ड, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स कार्ड। ओके, ये देखो, सरकार के अनुसार अभी आरटीआई में हमें जवाब दिया है कि अपर आईडी कार्ड वॉलंटरी है। ये वॉलंटरी है, आप अपनी मर्जी से निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन एबीसी आईडी जो है वो मैंडेटरी कर दिया है, वो कंपलसरी कर दिया है। इसका भी आरटीआई में जो रिप्लाई है वो हमारे पास है। ये 19 नवंबर 2024 का रिप्लाई है। इसमें मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने बताया है कि अपर आईडी इज मैंडेटरी फॉर हायर एजुकेशन एज एडवाइज्ड बाय यूजीसी। ओके, तो उसके बाद में जो अपर आईडी है वो स्कूल में ही बनाया जाता है। अपर आईडी आप खुद से नहीं बना सकते, मतलब 12th के पहले आप खुद से अपर आईडी नहीं बना सकते हैं। और ये बनाने के लिए आपको स्कूल में कंसेंट देना जरूरी है। तो स्कूल आपकी तरफ से कंसेंट लेने के बाद में ही अपर आईडी बना रहा है। ओके, तो ये अपर आईडी वॉलंटरी है, लेकिन स्कूल बनाता है। और स्कूल आप खुद से 12th के पहले खुद अपर आईडी नहीं निकाल सकते हैं। और अगर एबीसी आईडी की बात करेंगे तो एबीसी आईडी कहां से बनता है? ये डिजी लॉकर से खुद आप बना सकते हैं। 12th के बाद में जब भी आप बीए, बीएससी, एमए, एमएससी के एडमिशन को जाएंगे तब आप खुद ये बना सकते हैं। और जब आपने अभी सपोज एडमिशन लिया है बीए को और आपका एबीसी कार्ड आप निकालने वाले हैं, तो एबीसी कार्ड निकालते वक्त आपको, जब आप डिजी लॉकर में जाएंगे तो पहले आपको अपर आईडी आपका जनरेट करना होगा और उसके बाद में निकलेगा आपका एबीसी कार्ड। ओके, तो पेरेंट कंसेंट इज इंपॉर्टेंट बट वॉलंटरी फॉर अपर आईडी कार्ड। अपर आईडी कार्ड के लिए पेरेंट का कंसेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो वॉलंटरी है। जब तक आप 12th में
नहीं जाते तब तक ये वॉलंटरी है, ये कंपलसरी नहीं। ये सरकार खुद ही बोल रही है, ये गवर्नमेंट, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन खुद ही बोल रहा है। ठीक है। और देखो, जब आप एबीसी कार्ड बनाएंगे 12th के बाद में, इंटर के बाद में, तो उसके ऊपर जो 12 डिजिट का नंबर आएगा, वो नंबर ही आपका अपर आईडी रहेगा। मतलब आपको पहले, अगर 12th के पहले आपने अपर आईडी कार्ड निकाला है और आपने एडमिशन लिया, तो ये जो अपर आईडी का नंबर है वही एबीसी कार्ड के ऊपर भी वही नंबर आएगा। ये आप ध्यान में रखना। ठीक है। तो अपर आईडी कार्ड और एबीसी कार्ड दोनों बाद में एक ही है, लेकिन कब, जब आप एबीसी कार्ड निकालेंगे तब उसके ऊपर आपका अपर आईडी नंबर आएगा, तो वो दोनों एक ही बन जाएंगे। लेकिन अपर आईडी ये स्कूल आपके 12th के अंदर की बात है। जब आप कंसेंट देकर निकाल रहे हो तो 12th से पहले की बात है, और खुद निकाल रहे हैं तो एबीसी कार्ड जब बनाएंगे आप, तब आप खुद निकाल सकते हैं 12th के बाद में हायर एजुकेशन के लिए। ठीक है। तो अभी तक ये सारे कार्ड क्यों निकाल रहे हैं हम? आज तक आपने देखा कि आपने आधार कार्ड निकाला है, उसके बाद में अपर आईडी निकाल रहे हैं, एबीसी आईडी निकाल रहे हैं। ये सारा का सारा पूरा का पूरा जो चल रहा है खेल, ये क्यों चल रहा है? क्योंकि आपका पूरा का पूरा जो डिजिटल जो डेटा है वो एक जगह पर ये चाहते हैं, ताकि इसको आगे चलकर, आपको पता है कि इसके फायदे भी बहुत है लेकिन नुकसान भी है, और नुकसान के ऊपर हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे। अगर नुकसान की बात करेंगे तो आप देखो कि आपका आधार आईडी है, उसको मोबाइल लिंक है, उसके बाद में वही सब अपने अपर आईडी के लिए आपको आधार कार्ड नंबर दिया है, उसका अपना, आपका जो अपर आईडी के लिए जो ओटीपी आता है वो आपके वही नंबर पे आता है जो नंबर आपके आधार आईडी से लिंक है। ओके। और जब आप एबीसी आईडी निकालते हैं तब आपको अपर आईडी भी लगता है। तो मतलब ये सब नंबर्स, ये सब क्यों लिए जा रहे हैं, ये सब क्यों हो रहा है? जो हमारा डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, और आगे चल के क्या हो सकता है, तो हमारे डेटा लीक होने की पूरी संभावना है। हेल्थ इंफॉर्मेशन हमारी जा सकती है। मैंने पहले भी आपको बताया कि आपका डीएनए का डेटा लीक हो सकता है, आपके ब्लड सैंपल लिए जा सकते हैं, आपका रेटिना स्कैन किया जा सकता है, आपके फिंगरप्रिंट्स, आपका फेस स्नैपिंग, आपके बायोमेट्रिक्स, आपको स्कूल में, कॉलेज में हो सकते हैं। आगे चलकर अगर आपको कोई इंजेक्शन लगा दिया गया, आपको कोई केमिकल खिला गया, ड्रग्स खिलाएंगे, उसके बाद में गोली दी गई, और उसका अगर आपको कुछ साइड इफेक्ट्स हुआ, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर स्कूल में आपने कंसेंट फॉर्म दिया है तो इसका मतलब तो पूरा हुआ कि ये पेरेंट्स ने कंसेंट दिया था स्कूल को, और स्कूल ने ये काम कर दिया। स्कूल में कोई डॉक्टर्स की टीम आ गई और उन्होंने ये सब कर दिया, तो इसकी जिम्मेदारी पूरे के पूरे पेरेंट्स की होगी, क्योंकि उन्होंने कंसेंट दे दिया था। ठीक है। आगे चलकर ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई माइक्रोचिपिंग भी किया गया, और माइक्रोचिपिंग से भी आपको आपका पूरा का पूरा डेटा उधर से लीक हो गया, या इधर उधर चला गया, उसका मिसयूज कर दिया गया, या फिर आपको पूरा रोबोट्स में ही कन्वर्ट कर दिया, आपको ट्रांसह्यूमन बना दिया है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? इसके ऊपर आज कोई बात नहीं कर रहा है। तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि जो अपर आईडी है, ये एबीसी आईडी है, ये दोनों एक ही है 12th के बाद में। लेकिन ये पहले आप ये समझ लो कि कंसेंट देना है नहीं देना है, कोई स्कूल कंपलसरी ये नहीं कर सकता है। इसके पूरे के पूरे डेटा हमारे पास है। ये देखो, स्कूल के मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ही कह रहा है कि इज अपर मैंडेटरी, अपर इज नॉट मैंडेटरी। तो इसके ऊपर आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। ये आपको दिखाना है स्कूल में और बोलना है कि मेरे बच्चे का अपर आईडी अभी मुझे नहीं निकालना है, 12th के बाद में देख लेंगे ना, जब उसकी जरूरत पड़ेगी तब हम निकालेंगे। तो अगर कोई स्कूल धमकी दे रहा है आपको, या फिर आपको प्रेशर डाल रहा है, तो आप उनको ये आरटीआई दिखाओ और उनको बोलो कि मेरे बच्चे का अपर आईडी 12th के बाद में मैं खुद निकालूंगा, जब उसको हायर एजुकेशन के लिए जब उसकी जरूरत पड़ेगी तब निकालेंगे। आज मुझे कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मुझे अभी नहीं निकालना है। और ये सीधा गवर्नमेंट ही कह रहा है, तो मैं गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा हूं, ऐसा आप बोल सकते हैं। ठीक है। आप सभी ने मुझे बहुत ध्यान से सुना, तो इसके लिए धन्यवाद। मेरा अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो जरूर लाइक करना, कमेंट्स करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 मुझे सब्सक्राइब करना। मैं बहुत दिल से काम कर रहा हूं और लोगों को जगाने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप मुझे थोड़ा सहयोग करो, मुझे मोटिवेट करो। आप सभी ने प्यार से सुना, इसलिए धन्यवाद।